नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 2 की हमारे आदर्श पुस्तिका का पाठ नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लव कुश। लव कुश कौन थे? तो बच्चों, लव कुश कौन थे, वो कहाँ रहते थे और वो कैसे थे, इसके बारे में हम इस पाठ के में पढ़ेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। अपने पिता के वचनों का पालन करने श्री राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वनवास काट रहे थे। तो बच्चों, जो श्री राम थे वह अपने पिताजी के वचनों का पालन करते हुए 14 वर्ष के लिए वन में रहने चले गए और साथ में उनके सीता और लक्ष्मण भी गए। एक दिन लंका के राजा रावण ने छल करके वहां से सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें जबरदस्ती अपने साथ लंका ले गया। वहां पर उसने सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। तो जब वो वन में रह रहे थे राम, सीता और लक्ष्मण, तो एक दिन लंका का राजा जो कि रावण था, वह उस वन में आया और सीता को चुराकर वहां से ले गया अपहरण करके, और उसने अपनी लंका में उन्हें अशोक वाटिका में बंदी बनाकर रखा। श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान की वानर सेना लेकर लंका पर आक्रमण कर दिया और रावण को मारकर सीता को वापस ले आए। जब वे अयोध्या लौटे तो श्री राम को सिंहासन पर बैठा दिया गया और वे सुखपूर्वक राज्य करने लगे। परंतु एक दिन जब उन्हें पता चला कि अयोध्या की प्रजा सीता की पवित्रता पर संदेह कर रही है, तो वे बहुत व्याकुल हो उठे। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा के लिए एक उदाहरण हो। वे अच्छी तरह जानते थे कि सीता रावण की लंका में रही अवश्य है, परंतु वे हर प्रकार से पवित्र हैं। उनकी तो अग्नि परीक्षा भी हो चुकी है, परंतु यदि प्रजा उन्हें इस योग्य नहीं मानती कि वे अयोध्या की महारानी बने, तो उन्हें त्याग देना ही सभी के हित में होगा। तो बच्चों, पहले क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वे हमेशा प्रजा के हित के लिए ही सोचते थे। अगर कोई भी बात प्रजा को अच्छी नहीं लगती थी तो वह उस बात का हल निकालते थे। इसी तरह से जब सीता जी रावण के यहाँ रहकर आई थी तो प्रजा में कुछ लोग आपस में बातें करने लगे कि भाई सीता तो दूसरे के घर रहकर आई है, तो वह पवित्र होगी या नहीं होगी। ये सब बातें राम जी को जब पता लगी तो उन्होंने प्रजा के लिए सीता माता का त्याग करना उचित समझा। इसलिए एक दिन उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आए। लक्ष्मण सीता को एक रथ में बैठाकर अयोध्या से दूर एक वन में ले आए और उन्हें बताया कि श्री राम ने उनका त्याग कर दिया है। लक्ष्मण उन्हें वन में अकेली छोड़कर वापस अयोध्या चले गए। सीता विलाप करती रही। बच्चों, विलाप का मतलब रोती रही और सोचती रही कि अब वे क्या करेंगी। एक बार तो उन्होंने सोचा कि वे सरयू नदी में डूबकर अपनी जान दे दें, परंतु उनके तो संतान पैदा होने वाली थी। भला वे यह सब कैसे कर सकती थी? यह तो घोर पाप और बहुत बड़ा अन्याय होता, इसलिए उन्हें जीवित रहना ही पड़ेगा। तो बच्चों, जब लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ के गए तो वह वन में अकेली थी उस वक्त, और जब कोई व्यक्ति अकेला होता है जंगल में तो क्या होगा, उसको डर लगेगा और रोएंगे वो, तो रोने लगी। तो उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं नदी में डूबकर मर जाऊं, क्योंकि जब मेरे पति ने ही मुझे छोड़ दिया तो अब कौन मुझे देखेगा। वे जहां पर विलाप कर रही थी वहां से थोड़ी दूर पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम था। उन्होंने जब जाना कि अयोध्या की महारानी राजा राम की पत्नी और राजा जनक की सुपुत्री जंगल में अकेली भटक रही हैं और उन्हें आसरा देने वाला कोई नहीं है, तब वे उन्हें अपने आश्रम में ले आए और अपनी बेटी बना लिया। क्योंकि वे वन में मिली थी, इसलिए सभी उन्हें वन देवी कहकर बुलाने लगे।
थोड़े ही दिनों में सीता ने आश्रम के सारे नियम जान लिए और उन्होंने उसी स्थान को अपना घर समझ लिया। थोड़े ही समय बाद उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश रखा गया। लव और कुश बहुत सुंदर बालक थे और आश्रम के सारे लोगों की आंखों का तारे थे। महर्षि वाल्मीकि उनसे विशेष स्नेह करते थे। वे जानते थे कि एक दिन इन बालकों को अयोध्या का राजा बनना है, इसलिए उन्होंने उन बालकों को वे सारे गुण प्रदान करने का प्रयास किया जो राजकुमार में होना चाहिए। जब वे थोड़े बड़े हुए तो वाल्मीकि ने उन्हें तीर चलाने की सारी विद्याएं सिखा दी। दोनों सुशील होने के साथ साथ बहुत साहसी और वीर भी थे। एक दिन जब आश्रम के पास वे धनुष विद्या का आरंभ कर रहे थे अभ्यास, तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर घोड़े को सामने से आते देखा। घोड़ा बहुत सजाया गया था और वह मस्तानी चाल से चला आ रहा था। तो बच्चों, एक दिन जब दोनों बच्चे जंगल में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सामने से एक बहुत ही सुंदर घोड़ा जो बिल्कुल सजा हुआ है, वो एक मस्तानी चाल चलता हुआ चला आ रहा है। वे घोड़े के पास गए। घोड़े के मस्तक पर कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़कर वे जान गए कि यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है। इसे अयोध्या के राजा राम ने इसलिए छोड़ा है कि वह जहाँ जहाँ जाए वहाँ के राजा उनकी मित्रता स्वीकार कर लें। उस जमाने में शक्तिशाली सम्राट ऐसे ही यज्ञ किया करते थे और घोड़े के साथ बहुत बड़ी सेना भेज दिया करते थे, क्योंकि जो राजा उनकी मित्रता स्वीकार नहीं करता था तो सेना उनसे युद्ध करके उस राज्य को जीत लेती थी। यदि किसी ने उस घोड़े को रोका तो उसे उन सेनाओं के साथ युद्ध करना पड़ता था। लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़कर एक वृक्ष के साथ बांध दिया। घोड़े के साथ आती हुई सेना के नायक श्री राम के सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उन्होंने आकर उन बालकों को समझाने का प्रयास किया कि वे इस घोड़े को छोड़ दें, परंतु लव और कुश ने इनकार कर दिया और कहा कि यदि उन्हें घोड़ा वापस चाहिए तो उनसे युद्ध करके वे वापस ले जाएं। तो बच्चों, उन्होंने जब घोड़े को पकड़ लिया लव कुश ने, तो जो सेना उसके पीछे चल रही थी वो आई और उसने घोड़ा वापस छोड़ने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। शत्रु ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे उनसे वह घोड़ा छीन लें और इस तरह से एक युद्ध प्रारंभ हुआ। एक और 2 बालक और दूसरी और बहुत बड़ी सेना। इन दोनों बालकों ने युद्ध में उस सेना को हरा दिया। तब शत्रुघ्न स्वयं आए। बालकों ने अपने तीरों से उन्हें भी घायल कर दिया। जब राजा राम को यह सब बताया गया तो उन्होंने बारी बारी लक्ष्मण, भरत और हनुमान को भेजा, पर उन बालकों ने उन सभी को हरा दिया। तब राजा राम को स्वयं ही युद्ध भूमि में आना पड़ा। यहाँ सीता माता को जब ज्ञात हुआ कि पिता और पुत्र का आपस में युद्ध होने जा रहा है तो वे बहुत व्याकुल हो उठी। व्याकुल का मतलब चिंतित हो उठी बच्चों, और महर्षि वाल्मीकि के पास गई। ऋषि तुरंत युद्ध भूमि पहुंच गए। उन्होंने युद्ध रुकवा दिया और श्री राम को बता दिया कि ये दोनों बालक उन्हीं के पुत्र हैं। तब अचानक सीता जी वहां आ गईं। उनके आने के बाद ऋषि ने सभी को बताया कि सीता उसी दिन से उनके आश्रम में निवास कर रही हैं और यहाँ वन देवी के नाम से जानी जाती हैं। वे बिल्कुल निर्दोष हैं और सपने में भी उनसे कोई पाप नहीं हुआ है। तो बच्चों, जब सीता जी वहाँ आई जहाँ युद्ध हो रहा था, तो ऋषि वाल्मीकि ने सभी को बताया कि सीता जी बिल्कुल निर्दोष हैं। सभी ने सीता को प्रणाम किया और
उनसे अयोध्या वापस लौट चलने की विनती की, पर श्री राम ने सीता से कुछ न कहा। तो जितने भी वहाँ लोग आए हुए थे अयोध्या से, उन सब ने सीता माता को प्रणाम किया और उनसे अयोध्या लौटने के लिए विनती की, लेकिन श्री राम जी ने सीता जी से कुछ नहीं कहा। जब श्री राम ने सीता जी से कुछ नहीं कहा बच्चों, तो सीता बहुत निराश हुई। उन्होंने सोचा कि उसने तो सदैव अपने सारे कर्तव्य पूरे किए हैं, पर राम उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। राजा राम के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपने पिताजी के साथ पास चले जाएं। वे बहुत दुखी हो गईं। उन्होंने सोचा कि अब वे क्या और किसके लिए जीवित रहें। तब उन्होंने धरती माँ से विनती की कि यदि श्री राम ही उन्हें दोषी मानते हैं तो वे पल भर भी जीना नहीं चाहती, इसलिए माँ उन्हें अपनी गोद में स्थान दें। तो बच्चों, सीता जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब श्री राम जी ने ही कुछ नहीं कहा उनसे चलने के लिए, तो उन्होंने सोचा कि जब मेरे अपने स्वयं के जो मेरे पति हैं और वो ही मुझे निर्दोष नहीं मानते हैं, यानी दोषी मानते हैं, तो मैं इस जीवन में जीकर क्या करूँगी। उन्होंने धरती माता को पुकारा कि हे धरती माँ, अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे अपनी गोद में ले लें। देखते ही देखते धरती बीच में से फट गई और सभी को प्रणाम करने के बाद सीता दोनों हाथ जोड़े उसमें समा गई। सभी बहुत व्याकुल हो उठे। रोते हुए लव और कुश अपने पिता के साथ अयोध्या आ गए। तो बच्चों, इसमें हमने क्या पढ़ा? इसमें हमने लव और कुश जो श्री राम और सीता जी के पुत्र थे उनके बारे में पढ़ा। वे कैसे थे और उनकी धनुर्विद्या कैसी थी और सीता माता धरती में क्यों समा गई। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? नारी की महानता उसका मातृत्व, पवित्रता व त्याग में ही है।